चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नमाला 12.2। हम 10वीं का जो बेस लेवल है वो तैयार कर रहे थे अपना। ठीक है, क्वेश्चन आपके 10th में आते हैं, कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब 12.1 में तो जो बातें थी नॉर्मल बातें हैं, प्रमेय हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन है, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर वो क्वेश्चन करने हैं तो मेरे चैनल पर ही वृत्त बेसिक लिख के वीडियो है, उस पर देख लें। ठीक है, चलिए 12.1 तो खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बीच में आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए 12.2 का हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 13 सेमी और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी है, तो केंद्र से दूरी पूछिए। ठीक है, आपको सवाल में क्या दिया है? आपको दिया है वृत्त की जो त्रिज्या है वो 13 सेमी है त्रिज्या 13 सेमी है और जीवा की लंबाई 10 सेमी है। ठीक है, तो केंद्र से जीवा की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर चित्र की बात करूँ, इसका चित्र बनाए तो इस प्रकार बनेगा। ये एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की ये जीवा है, ठीक है, और ये आपका केंद्र है। ओ मान लिया मैंने, जीवा को मान लिया PQ। ठीक है, आपको बोला है कि त्रिज्या 13 सेमी है, तो मैं इसको अगर मिलाऊं ऐसे तो ये आपको 13 सेमी दे रखा है और इसकी लंबाई आपको दी है 10 सेमी और आपको ये केंद्र जीवा से दूरी पूछी है, मतलब ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, ये बिंदु D हो गया। ठीक है, चलो आपको निकालनी है OD की लंबाई, आपको ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है चूंकि केंद्र से डाला गया लंब, जो हमने प्रमेय पढ़ी थी, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आप इनके बेसिक का जो वृत्त बेसिक का वीडियो है वो देख लें, उसके बाद इनको हल करें। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। वो जो प्रमेय याद करनी है, बीच बीच में मैं बता भी रहा हूँ। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो आपको पता है PD किसके बराबर होगा? DQ के, है ना। PD बराबर होगा DQ के। तो टोटल 10 है तो ये 5-5 हो जाएगी, तो ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज की बात करेंगे हम। जो ये त्रिभुज बना है अपना, इस त्रिभुज की बात बनेगी। ये समकोण त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ODP कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो कर्ण हो जाएगा OP² बराबर OD² प्लस PD²। ठीक है, PD²। OP त्रिज्या है तो 13 सेमी है। OD कितना है? OD हमें ज्ञात करना है, x² है प्लस PD आपका 5² है। तो यह हो गया 169 और ये x² प्लस ये 5 का स्क्वायर 25। इधर आकर घटा देंगे 25 को, तो कितना बचेगा? 144 बराबर x²। दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 12 और यह आ जाएगा x²। तो आपको पता है कि दूरी पूछी है, ये लंबाई, तो लंबाई नेगेटिव नहीं होती है कभी भी, लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए प्लस 12 ही लेंगे। प्लस 12 है वो आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बराबर x। तो x का मान क्या आ गया आपका? 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं दी गई है जिनकी लंबाई दी गई है, एक दूसरे के समांतर है, ये भी बोला गया है, और केंद्र के एक ही ओर स्थित है और इनके बीच की दूरी दी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए सवाल क्या है कि आपको एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, और वृत्त की ये आपका केंद्र हो गया O,
दो जीवा दी गई है जो दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। मैं क्या करता हूँ, इस पर ऐसे लंब डालूंगा तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। आपको दोनों जीवाओं की लंबाइयाँ दी गई है, एक की लंबाई है 6 और दूसरी की 12। तो आपको पता है जो केंद्र के नज़दीक है वो बड़ी होगी, तो ये छोटी है। इसकी लंबाई आपको दी गई है 6 सेमी और इसकी दी गई है आपको 12 सेमी, ठीक है। और इनके बीच की दूरी दी गई है 3 सेमी, ठीक है। इनके बीच की दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर, बीच की दूरी केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस सवाल में कुछ नहीं दिया गया। और ए बी और सी डी के बीच की दूरी है, तो आपको त्रिज्या पूछा है, यानी आपको त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू, इसको दे दिया आर एस, ये ओ हो गया, ओ, इसको दे दिया डी, इसको दे दिया ई, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है, पी क्यू दिया है आपको 12 सेमी, ठीक है, आर एस दिया है 6 सेमी और डी ई दिया है आपको 3 सेमी। तो आपको त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या को मैं आर ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप बताओ कि ये जो लाइन होगी, ये लाइन, ये आपकी त्रिज्या ही तो होगी, और ये लाइन होगी तो ये क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब हमारे पास गाइड क्या है, अब ये दूरी हमारे पास है नहीं, तो मैं इस ओडी को मानना, ओडी को मैं क्या मान लेता हूँ, x सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ओडी है इसको मैंने x मान लिया। तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक समकोण त्रिभुज तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो कौन कौन से दो समकोण त्रिभुज हो गए आपके पास त्रिभुज, एक तो है ओ ई आर, वह त्रिभुज ओ डी पी, समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो मैं पहले एक की लगाता हूँ फिर दूसरे के लगाऊंगा, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि जो जीवा पर क्या है, ये लंब है, लंबाई जीवा से केंद्र से जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है ना, 90 डिग्री होती है। तो ओ ई आर त्रिभुज को देखो, बड़े वाले त्रिभुज को देखो, ओ ई आर, तो आप क्या लिखोगे, ओ आर स्क्वायर, नहीं कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर प्लस लंब का यानी ओ ई का स्क्वायर। तो ओ आर तो आपका आर है, आर ई कितना है, आर ई यानी 6 का आधा हो जाएगा, लंब होता है 6 का आधा 3 का स्क्वायर, और ओ ई कितना है 3 ये और एक्स ये यानी 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1। अब देखिए त्रिभुज जो दूसरा है आपका ओ डी पी, ओ डी पी, ये भी आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखो क्या आएगा, ओपी का स्क्वायर कर्ण ओपी है और आधार पी डी है और प्लस लंब ओ डी का स्क्वायर। तो ओपी तो आपका आर स्क्वायर है, पी डी कितना है, पी डी आपका देखो 12 का आधा कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर, ओ डी कितना है एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये आपका एक्स, इसका मान आ गया। तो हम क्या करें, हमें तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है, एक में से 2 घटा लेंगे, ठीक है। तो एक में से 2 घटाओ, इधर से घटाएंगे, देखो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर चला जाएगा, समीकरण 1 में से मैं 2 घटा रहा हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा 0, इधर 3 स्क्वायर प्लस और क्या है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें से ये दोनों घटाने तो -6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों घटा दिए। अब इसको हल करते हैं, तो 0 बराबर 3 का स्क्वायर 9, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा एक्स, 6 का स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं, 0 बराबर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 6x माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का ये कट जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ गया 9 9 18, 18 माइनस 36, तो माइनस का 18 बचेगा, माइनस का 18 इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18, इधर बच गया आपका 6x, 6 का भाग इधर चला जाएगा 18 में, तो 18/6 बराबर x, तो ये कितना आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, तो x की वैल्यू आप इस समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या आती, आर स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 6 का 36, 3 का 9,
तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 6 15 हासिल के 45, यानी वर्गमूल लेंगे इसका, तो वर्गमूल लेंगे तो आर कितना आ जाएगा 45 क्या होता है 9 गुणा 5, तो 9 तो बाहर आ जाएगा 3 और 5 अंदर रह जाएगा 3√5। ठीक है, 9 बाहर रह जाएगा तो कितना आ जाएगा 3√5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आंसर आ गया आपका 3√5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, दो समीकरणें बनेगी, दो समकोण त्रिभुज, तो एक में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा, फिर x का मान दूसरे में रखने पर y आपकी त्रिज्या का मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आकृति में दो आपकी समांतर जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर काटती है और सिद्ध करना है कि डी ए बराबर सी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक आकृति दी गई है ए बी और सी डी, ये एक वृत्त है। ठीक है, इसमें ए बी और सी डी दो आपकी जीवाएं दी गई है। ठीक है, एक ए बी है एक सी डी है और ई पर काट रही है। ठीक है, वो आपको ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है कि डी ए बराबर, अच्छा चाप डी ए बराबर चाप सी बी। आपको सिद्ध ये करना है चाप डी ए और चाप सी डी के बराबर है। चाप डी ए है वो चाप सी बी के बराबर है, सॉरी बी के बराबर है। ठीक है, तो डी ए कहाँ गया चाप आपका, डी ए ये चाप, और सी बी कहाँ है ये चाप, इस चाप के बराबर है। चलिए ये प्रश्न है आपका। ठीक है, दिया गया आपको समझ में आ गया, दो बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, समान जीवाएं हैं, तो दिया गया में क्या लिखोगे, दिया गया में क्या लिखोगे कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये दोनों जीवाएं समान दी गई है और ई पर काटती है, ये दिया गया है। सीधी ये करना है, उत्पत्ति करते हैं सीधी। तो आपको पता है कि अगर चाप बराबर होंगे, ठीक है, तो अगर जीवा बराबर होगी तो उनसे बनने वाला चाप भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के। तो आप कह सकते हो ए बी का जो चाप होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी के चाप के, क्योंकि समान जीवा के अंदर पर समान कोण बनाती है, तो समान चाप भी के अंदर पर क्या बनाता है, समान कोण बनाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, चलिए तो अब देखिए ए बी सी डी, अब देखिए इन दोनों में से ये समीकरण एक है। ठीक है, दोनों और चाप बी डी घटा दूंगा मैं। ठीक है, चाप ये चाप बी डी घटाने पर, ठीक है, तो ए बी चाप है उसमें से मैंने बी डी चाप घटा दिया, और सी डी चाप है उसमें से भी मैंने बी डी चाप घटा दिया। अब गौर से देखना, जो आपका ए बी चाप है, तो ए बी चाप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से मैंने ये डी बी घटा दिया, तो बचेगा कितना, इतना ही तो बचेगा, है ना, तो इतना ही बचेगा। तो कितना चाप बच गया, ए डी चाप बच गया। अब सी डी चाप है वो कहाँ से कहाँ तक है, सी डी आपका यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से मैंने ये इतना घटा दिया, तो बचेगा ये, यही तो बचेगा, सी बी बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, सी बी। तो इति सिद्धम, ये अपना सवाल हल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आसान सा, कि अगर जीवाएं समान है तो उनके चाप भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर अब 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन में आपको एक आकृति दी गई है, ए बी और सी डी एक वृत्त की जीवाएं समान जीवाएं हैं और वृत्त का केंद्र O है।
ये वृत्त है, इसकी ये दो समान जीवाएं इस प्रकार है। ठीक है, ए बी सी डी, ये आपका ए बी, ये आपका सी डी, ये आपको दिया गया है। और दोनों जीवाएं कहाँ पर काटती है नहीं दिया। और आपको ये बोला है कि वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, ओ एम लंब ए बी, ओ एन लंब सी डी, ये केंद्र आपका ओ हो गया। इससे ये लंब डाला गया है और यहाँ से ये लंब डाला गया है। ठीक है, दोनों जीवाओं पर लंब डाला गया है। ठीक है, चलो दिया क्या है, दिया गया है कि ए बी बराबर सी डी जीवा बराबर है, और ओ आपका केंद्र। ठीक है, ओ एम लंब ए बी पर है, ओ एन लंब सी डी पर है, ये आपको दिया गया है। और सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है तो कोण ओ एम एन, कोण ओ एन एम, कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम, तो यहाँ से ये मिला देंगे हम। तो ये कोण और ये कोण आपको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, जीवाएं क्या दी गई है, समान, तो आप लिख दोगे समान जीवा होती है, समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे ओ एम। ठीक है, चूंकि ए बी बराबर सी डी आपको दिया है, इसलिए आप क्या कह सकते हो कि ओ एम बराबर ओ एन होगा, यही तो दूरी है इनकी। अब देखो त्रिभुज ओ एम एन में ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। ठीक है, ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के, तो समान भुजा के सामने के कोण बराबर होंगे, समान भुजा के सामने के कोण यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो समान भुजा के सामने के कोण कौन कौन से, ओ एम एन और ओ एन एम, तो कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये सवाल सिद्ध हो चुका। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि आकृति में ओ और ओ डैश दिए गए वृत्त के केंद्र है। ठीक है, ए बी समांतर ओ ओ डैश है। दो वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आकृति में बना देता हूँ। इस प्रकार आकृति है। ये इस प्रकार आपको दिया गया है और बोला है कि ओ ओ डैश इसके केंद्र है, इसका केंद्र ओ डैश, इसका केंद्र ओ, इसको मिलाया गया है। ठीक है, और फिर एक रेखा गई है यहाँ से, इस बिंदु से होते हुए एक रेखा गई है ऐसे। ठीक है, इसका नाम है आपका ए बी, ए बी, ए बी, और यहाँ से ये लंब है सी डी, और यहाँ से लंब है। ठीक है, ये इस प्रकार आपका आकृति दी गई है और दिया गया में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। ओ ओ डैश इसके केंद्र है, ए बी समांतर ओ ओ डैश दिया गया में, ए बी समांतर ओ ओ डैश इतना ही दिया गया है। ठीक है, और सिद्ध ये करना है कि ए बी बराबर ए बी बराबर 2 गुणा ओ ओ डैश, ए बी ओ का दुगुना है, ये बात सिद्ध करनी है।
चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये अगर मैं लंब मानूं, ठीक है, लंब मान लिया, ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी वृत्त में केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है, जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है, इससे भी लंब डाला तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो ओ डैश ई है लंब BC पर, ठीक है, ओ डैश लंब क्या है, BC पर है, तो आप क्या बोलोगे कि BE है वो किसके बराबर है, EC के, ठीक है। और इसी प्रकार OD लंब है AC पर, उसकी जीवा का नाम क्या है, A से लेकर C तक, ठीक है, AC पर, इसलिए AD बराबर क्या है, CD। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आपको ये दोनों रेखाएं समांतर भी दी गई है, तो इनके जो ये कोण 90 है, तो ये कोण भी कितना होगा, 90 होगा, अंतः कोण, ये कोण भी कितना होगा, 90 कोण। तो आपका जो ये, इसको मैं अगर x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ, ठीक है। अब देखिए चूँकि AB समांतर CD है, ठीक है, और AB की तो AB का ही भाग ED है, AB ये है, इसका ही तो भाग E से लेकर D तक है, तो ED भी समांतर हो जाएगा आपका, सॉरी OO डैश के, ठीक है, समांतर हो जाएगा। तो आपका जो कोण ये जो EDOO डैश है, EDOO डैश है, एक आयत हो गया, ठीक है, या फिर आपका तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो OO डैश किसके बराबर आ गया, ED के, ठीक है, ये समीकरण 1 दे देता हूँ। अब आप बताओ AB की जो मैं पूरी दूरी निकालूँ AB की, तो क्या आएगा, AB को टुकड़ों में करो, जैसे BE प्लस EC प्लस CD प्लस AD, ऐसे ही तो आएगा। इन टुकड़ों को मैंने क्या नाम दिया था, X, ठीक है, इसको मैंने x माना था बराबर, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस x, और इसको मैंने माना था y और y, तो ये आ जाएगा y प्लस y। तो AB बराबर क्या आ गया आपका, 2x प्लस 2y, ठीक है। तो AB बराबर क्या आ गया, 2x प्लस y, 2 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर देखो ED कौन है, तो OO डैश, ED को ध्यान से देखो, E से लेकर D तक ये दूरी है, तो x और ये y, तो ED का मतलब क्या है, x प्लस y, ये समीकरण 1 इसको दे देता हूँ, ठीक है, ये समीकरण 2। अब इस 1 का मान यहाँ पर रख दूंगा समीकरण 2 में, तो OO डैश रख दूंगा, x प्लस y की जगह क्या रख सकता हूँ, OO डैश, तो AB बराबर 2 गुणा OO डैश, तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन अगले की, क्वेश्चन नंबर 7 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या कहा है कि एक वृत्त है आपका, उसमें 2 समांतर जीवा है, एक तो जीवा दे रखी है आपको AB और एक दे रखी है CD, ठीक है, एक जीवा आपको AB दे रखी है, एक दे रखी है CD, और इनके ये दोनों जीवाएं समांतर है, और इनके बीच की दूरी ये केंद्र हो गया, बीच की दूरी है आपकी 17, और इस जीवा की लंबाई 10 है और इसकी लंबाई है आपकी 24, ठीक है। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या को मिलाएंगे, केंद्र से इस त्रिज्या O को मिला दिया, ये R त्रिज्या है, और इधर से इसको मिला दिया, ये भी क्या है, R त्रिज्या है, और बीच की दूरी है यही, इस पर लंब भी होगी क्योंकि केंद्र से जा रही है, ठीक है। दोनों समांतर है, तो समांतर रेखा है, तो बीच की दूरी आप कहीं से भी जाओ तो बराबर लंबाई की होगी, चाहे केंद्र से जाओ चाहे बाहर से जाओ इधर से, ठीक है। तो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। तो ये समांतर जीवाओं के बीच की दूरी होगी वो उन पर क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। तो आपके पास 2 समकोण त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये। अगर मैं इसकी भुजा अगर x मानूं तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी, टोटल 17 है, तो इसकी आ जाएगी 17 माइनस x, ठीक है। चलिए चूँकि आप क्या लिखोगे,
जो OD इसको नाम दे देता हूँ, ABCD आ गया, P दे देता हूँ, P और Q, ठीक है। तो OP लंब है AB पर, ठीक है, और OQ लंब है CD पर। तो आपको पता है कि AP बराबर PB हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CQ बराबर QD, CQ बराबर क्या हो जाएगा, QD। तो ये 24 का आधा हो जाएगा 12, और ये 10 का आधा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज APO कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। APO समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। AO का स्क्वायर कितना है, R, त्रिज्या ही तो है, R स्क्वायर। AP कितना है, 5 का स्क्वायर, PO कितना है, X का स्क्वायर, समीकरण 1। अब दूसरी त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज आपका COQ, ये भी आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्ण कौन है, 90 के सामने OC का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर प्लस QO का स्क्वायर। तो CQ आपकी R स्क्वायर बराबर, CQ कितना है, CQ आपका CD का आधा यानी 12 का स्क्वायर, और OQ कितना है आपका 17 माइनस X का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2। तो आप क्या करो, 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, तो R स्क्वायर में से R स्क्वायर जाएगा तो 0 आ जाएगा। इधर क्या है, 12 स्क्वायर प्लस 17 माइनस X का होल स्क्वायर में से क्या घटाना है, ये दोनों घटाने, 5 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, इसका कर देंगे 17 का स्क्वायर 189 माइनस X स्क्वायर यानी प्लस X स्क्वायर माइनस 17 गुणा 34X, 5 का स्क्वायर हो गया 25 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, X स्क्वायर से X स्क्वायर कट जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, देखो 144 प्लस 189, 289 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 25 कट जाएगा, तो इनको जोड़ देते हैं। तो मैं इनको जोड़ 34X को इधर ले आता हूँ, तो 34X हो जाएगा, इधर बच गया 144 प्लस 289 माइनस 25, ठीक है। तो इनको घटा देंगे जोड़कर, इनको जोड़ा 9 4 13, 80 लगी 1, 13 13 80 लगी 1, 433 माइनस 25 बटा 34। तो 433 में से ये घटा देंगे 8, ये बच गए 2, 2 में से 2 गए 0 और 4, 408, ठीक है। और इधर आ गया 34X, 34X। तो अब ये बट्टा में चला जाएगा, तो केवल X आ जाएगा 408 बट्टा 34, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 34 से कम 34 बच्चा कितना 6, 68, 34 दूनी 68, 12 आ गया। X का मान कितना आ गया 12। अब ये रख देंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी, R स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस X का मान 12 आ गया, तो 12 स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 प्लस 144, यानी टोटल हो गया 169। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे 169, तो R का मान आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या थी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 त्रिज्याएं दी गई है और दोनों त्रिज्याएं एक ही तरफ है। तो ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं आपको, ये अपने आप से करना है। अब बात क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि ABCD चतुर्भुज है जिसके शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए एक वृत्त है और एक चतुर्भुज है ABCD, ABCD। ये चतुर्भुज है जिसके ABCD शीर्ष है वो वृत्त के ऊपर स्थित है। आपको इस प्रकार स्थित है, AB बराबर CD हो, AB दिया है CD के बराबर, AB और CD, ठीक है।
इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर सी डी हो तो सिद्ध करना है कि एस सी बराबर बी डी। चलो दिया क्या है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज दिया है आपको क्योंकि वृत्त के ऊपर है, और ए बी बराबर सी डी दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है आपको ए बी बराबर सी डी एस सी बराबर बी डी। एस सी बराबर बी डी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको एस सी और बी डी को, एस सी और बी डी को बराबर करना है। तो मैंने बताया था अगर चाप बराबर है तो जीवाएँ बराबर होगी, और जीवाएँ बराबर है तो चाप बराबर होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई वृत्त है उसमें ये जीवा बराबर है तो इस जीवा द्वारा ये बना ये चाप और ये चाप भी क्या होगा, बराबर होता है। ये बात आपको बता दी गई है, पता है? नहीं पता है तो अभी बता दी, ठीक है। तो उपपत्ति करेंगे। देखिए आपको दिया क्या है, ए बी बराबर सी डी, ये आपको दिया है। तो आप क्या लिखोगे, जो चाप ए बी है वो किसके बराबर होगा, चाप सी डी के। यानी ये जीवा बराबर है तो ये चाप और ये चाप भी क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर सी बी चाप जोड़ने पर, ठीक है, दोनों ओर ये सी बी चाप जोड़ दूंगा दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चाप ए बी प्लस चाप सी बी और बराबर चाप सी डी प्लस चाप सी बी। अब ए बी और सी बी को देखो ध्यान से, ए बी चाप और सी बी चाप, तो कितना चाप हो गया, एस सी चाप, तो ये हो गया एस सी चाप। सी डी को देखो, सी डी चाप और बी सी चाप यानी बी डी चाप हो गया, कितना चाप हो गया, बी डी चाप। तो एस सी चाप है तो आपकी जो जीवा होगी एस सी बराबर होगी, बी डी चाप है तो बी डी जीवा के बराबर हो जाएगा, है ना। अतः इसलिए ये बराबर हो गया आपका, इति सिद्धम, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करना है एक जीवा के क्रमिक भाग दूसरी जीवा के संगत भाग के बराबर है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला एक वृत्त है, उसकी दो समान जीवाएं इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये आपकी ए बी होगी, ये सी डी होगी, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, दिया गया कि ए बी जीवा किसके बराबर है, सी डी के, ठीक है। जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर है और सिद्ध करना है। अब जैसे ये मान लो ई बिंदु पर काट रही है तो सिद्ध क्या करना है, क्रमिक भाग यानी डी ई किसके बराबर है, ई डी के, और क्या सिद्ध करना है, ई ए किसके बराबर है, ई सी के। क्रमिक का मतलब छोटा वाला भाग छोटे वाले के, बड़ा वाला भाग बड़े वाले के। ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें केंद्र ओ है, इससे लंब डालेंगे इस प्रकार, ठीक है। ये हमने रचना कर दी और ओ ई को मैं मिला दूंगा, ठीक है। ओ ई को क्या कर दिया, मिला दिया। तो रचना क्या करी, रचना ओ से लंब डाल दिया, ओ एम लंब सी डी, ये ओ एम है, ये एन है, और ओ एन लंब डाल दिया आपका ए डी, ए बी है ये, ठीक है। ओ एन लंब डाल दिया आपका ए बी, ये मैंने लंब डाल दिया। अब चूंकि पता है कि केंद्र से डाला लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो आपका जो डी एम है किसके बराबर आ जाएगा, समद्विभाजित करेगा तो डी एम, जो डी एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एम एम सी के, और दूसरा जो आपका है बी एन वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एन के। मतलब ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा दोनों जीवाओं के। अब चूंकि दोनों जीवाएं बराबर है ना,
तो उनके आधे आधे भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों भाग इस जीवा का आधा हो जाएगा। ये किसका आधा है, DM CM CD का आधा है, और ये किसका आधा है, AB का आधा है। ठीक है, दोनों भाग बराबर है। एक बात तो ये होगी। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज में आप अगर देखोगे तो ये दोनों समान जीवाएँ हैं, तो केंद्र से समान दूरी पर है। ठीक है, तो OM बराबर ON है। तो त्रिभुज OME वह त्रिभुज ONE में आप अगर देखोगे तो OM बराबर ON है। ठीक है, रचना से, क्योंकि रचना से समान जीवाएँ के अंदर से समदूरस्थ होती है। और कोण, इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं कोण को, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और OE दोनों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो आपका RHS नियम लग गया। RHS से त्रिभुज OME सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ONE के। ठीक है, दोनों जब सर्वांग सम हो गए तो आपका जो पार्ट है ME किसके बराबर आ गया, NE के। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए, चूंकि आपको पता है कि जो CD जीवा है वो किसके बराबर थी, AB के। ठीक है, और CD का आधा किसके बराबर होगा, AB के आधे के। और CD का आधा कौन है, DM, और इसका आधा कौन है, BN। तो ये है DM के और ये BN के बराबर। ये समीकरण 2 हो गई। अब देखिए, इस 1 और 2 को जोड़ देंगे। 1 क्या है, ME, और 2 क्या है, NE। ये समीकरण 1 थी, इन दोनों को जोड़ देंगे। DM ME, DM और ME कितना हो जाएगा, DE। ठीक है, BN और NE कितना हो जाएगा, BE। ठीक है, ये तो आ गया एक आंसर। ठीक है, दूसरा ये तो आया जोड़ने पर। अब 1 और 2 को घटाने पर क्या आएगा, DM। चलिए, ये तो एक समीकरण 3 आ गई मान लीजिए। अब आपको पता है कि CD किसके बराबर है, AB के। ये समीकरण चलिए 4 दे देता हूँ, इसको दिया गया है। और जो समीकरण 3 है ये आपकी DE और BE, ये समीकरण 3 है। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर तो CD देखो, CD पूरा है, उसमें से DE घटा देंगे तो क्या बचेगा, EC, और इधर क्या बचेगा, EA। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया, क्रमिक भाग बराबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि दो समांतर जीवाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। चलिए, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया, एक वृत्त दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोला है दो समांतर जीवाएं दी गई है। ठीक है, AB और CD, ये दो समांतर जीवाएं। अब इनकी जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वो केंद्र से जाता है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो मैंने दोनों मध्य बिंदु को मिला दिया। अब मुझे सिद्ध करना है इसका केंद्र यहाँ पर है, तो मैं एक रेखा और खींच लेता हूँ XY। ये मैंने रचना कर दी। तो दिया क्या है, दिया है AB समांतर CD। ठीक है, AB समांतर CD, P व Q AB व CD के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये P इसका और Q इसका, ये मैंने क्या मान लिया, मध्य बिंदु मान लिया। P और Q इस AB और CD का क्या चीज़ है, मध्य बिंदु है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, केंद्र OPQ पर स्थित है, यह आपको सिद्ध करना है कि इस PQ के ऊपर कहीं ना कहीं O स्थित है। ठीक है, तो मैं रचना कर दी, मैंने रचना क्या की। ठीक है, AB के समांतर XY खींच दी मैंने। ठीक है, एक XY रेखा AB के समांतर खींच दी। अब ये रेखा XY है वो इसको कहीं ना कहीं काट रही है। ठीक है, और केंद्र से होते हुए, ठीक है, XY खींची, XY केंद्र से जाती है। ठीक है, ये बात मैंने बोल दी। तो आप क्या समझे इससे, चलिए आप क्या समझे इससे। चलिए अगर एक बार मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसको मिलाया नहीं P और Q को। ठीक है,
मैंने इसको केंद्र से ओ है केंद्र, इससे होते हुए एक रेखा खींची इसके समांतर। तो आपको पता है केंद्र से अगर मध्य बिंदु को रेखा मिलाएं तो कितना डिग्री कोण पर मिलती है, 90 डिग्री कोण पर, है ना। तो ये तो आपको पता है उत्पत्ति। तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, आपको पता है कि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाएं तो वो क्या होता है, ठीक है, लंब होता है। तो आपको पता है चूंकि ओ पी लंब होगा ए बी पर, है ना, चूंकि ए बी समांतर है एक्स वाई के, है ना, इसलिए इसमें कोण को नाम दे देता हूँ एक्स, और इसको भी मिला देंगे, इसको नाम दे देंगे वाई, ठीक है, ठीक है। ए बी समांतर एक्स, इसलिए ये कोण नंबर 1, ये भी 90 होगा, कोण नंबर 2। तो कोण 1 बराबर कोण एक्स, तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी एक्स किसके बराबर है, 1 के। अब इसी प्रकार जो आपकी एक्स वाई है वो समांतर हो जाएगी सी डी के, इसलिए जो कोण वाई है ये भी तो 90 डिग्री होगा, है ना। अंतः कोण कह दो या एकांतर कोण कह दो, ये एकांतर कोण कह देते हैं, चलो ठीक है। तो अगर आपका ये कोण 2 इधर ले तो ये केंद्र है और ये मध्य बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा इस पर क्या होगी, लंब होगी, यानी ओ क्यू लंब है सी डी पर। और क्या दिया है, एक्स वाई समांतर सी डी, ये भी दिया गया है, ये एक्स वाई समांतर सी डी, ये मैंने लिख दिया। तो इसलिए जो कोण वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के, और कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये भी कौन से हैं, एकांतर कोण। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। 1 और 2 से क्या समझे कि कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी O केंद्र था और P से O तक का कोण आपने देखा 90, और Q से ये कोण y 90, यानी POQ एक क्या हो जाएगी, सरल रेखा, एक सरल रेखा हो जाएगी। POQ एक सरल रेखा है और सरल रेखा का कोण 180 होता है। तो POQ सरल रेखा है तो O उस रेखा के ऊपर स्थित होगा, O इस रेखा के ऊपर स्थित होगा, अतः PQ को मिलाने वाली रेखा पर ही केंद्र स्थित होगा, ठीक है। PQ को मिलाने वाली रेखा के ऊपर ही केंद्र स्थित होगा। तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नमाला 12.2 है ये ख़त्म होती है। फिर आगे मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।